आज देश में जो किसानों की हालात है वो इस वजह से है कि किसान अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। किसानों को एक ही मंच पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। इसी बात को लेकर 9 जनवरी को हिसार में बंगाली गांव में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी छोटूराम की पुण्यतिथि पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन विभिन्न किसान संगठन मिलकर कर रहे हैं और इस विचार गोष्ठी के माध्यम से ये कहा जाएगा कि चौधरी छोटूराम के विचारों को आज दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। आज से 100 साल पहले चौधरी छोटूराम ने किसानों के लिए आवाज उठाई और किसानों की भलाई के लिए कार्य किए। किसानों की फसलों के दाम के लिए, किसानों को पानी पहुंचाने के लिए और किसानों की शिक्षा के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए, मजदूरों की शिक्षा के लिए चौधरी छोटूराम ने काम किए। आज फिर से युवाओं को चौधरी छोटूराम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता संदीप धीरनवास ने बताया कि 9 जनवरी को बंगाली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को एकत्रित करके एक ही मंच पर लाकर अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर किसान नेता व भादरा से पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया उपस्थित रहेंगे। देखिए, ये चौधरी छोटूराम जी की पुण्यतिथि का जो ये हमारे को जो मौका मिला है, इसके ऊपर हम किसानों को जगाने का काम करेंगे कि भाई किस तरह से आज जो चौधरी छोटूराम ने 100 साल पहले आप लोगों को जगाने का काम किया था और जो बातें आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, वो आज किताबों में ही कहीं ना कहीं दब करके रह गई है। आज किसान को, मजदूर को ये चाहिए कि जो चीज़ें उन्होंने आज से 100 साल पहले किसानों और मजदूर की आज़ादी के लिए जो कदम उठाए, चाहे मंडी फंडी की बात हो, चाहे उन्होंने दुश्मन पहचानने की बात कही हो, चाहे अपनी हिस्सेदारी की बात कही हो, चाहे अपना जो आज ज़मीन या फिर जिस भी तरह मजदूर के हक की बात है, जो स्वामित्व उनको मिला है उसको बरकरार रखने की बात हो। आज कोऑपरेटिव घराने किसानों से ज़मीनें छीनने में तुले हुए हैं, लेकिन एक चौधरी छोटूराम थे जिनकी देन है कि आज जमीनें भी किसान मजदूरों के पास है और उन्हीं की देन है कि 1942 के अंदर उन्होंने भाखड़ा डैम की नींव रखी, जिसके कारण आज हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के साथ साथ संयुक्त पंजाब के का जो एरिया है वो भी, और पंजाब राजस्थान का जो हमारा सटा गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है वो आज नीला पानी बोल रहे हैं, जिसको वो पी रहे हैं, तो वो चौधरी छोटूराम की देन है। तो ऐसे जो महान पुरुष जिन्होंने मतलब आज किसान के लिए आज से 100 साल पहले ऐसी ऐसी योजनाएं लागू करने का काम किया, जिसकी बदौलत है आज हमारे क्षेत्र का हर आम जन जोड़ का पानी छोड़ करके अगर नहर का नीला पानी पी रहा है तो उसकी देन चौधरी छोटूराम है। और ऐसे महापुरुष को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज ये वक्त के साथ साथ जो वक्त गुजरे है, लोगों ने जितना जब तक फायदा मिला तो चौधरी छोटूराम को याद करते रहे, लेकिन अब हालात ये हैं कि चौधरी छोटूराम को कहीं ना कहीं किनारे ही लगाते जा रहे। लेकिन हम हर आम युवा को, किसान को, मजदूर को ये समझाने का काम करेंगे कि चौधरी छोटूराम एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है जो 100 साल पहले भी आप लोगों को आपके हालात बताने का काम करके गए थे। उनकी किताबें उठाने का काम करो और दोबारा से हर किसान को जगाने का काम करो, हर मजदूर को जगाने का काम करो, हर युवा को उसके हक लेने के लिए लड़ने का काम करो। सीख जो देकर गए चौधरी छोटूराम वो काबिले तारीफ रही। और फर्क आपने जो पूछा है, सरकार जो चाहेंगी वो सरकार तो अपने हिसाब से मनाएंगी भी, जिसका उनको फायदा मिले। लेकिन हमने जो पिछले 4 साल 5 साल से जो लड़ाई लड़ी है, मुकदमे झेले हैं, उन लोगों को साथ लेकर के इस जो पुण्यतिथि है इसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। और एक जो ग्राउंड लेवल पे इस पुण्यतिथि को हम आम जन जन तक उसकी विचारधारा चौधरी छोटूराम की पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को में एक चेतना लाने का काम करेंगे। और इस पुण्यतिथि के माध्यम से किसान और मजदूर और युवा की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करेंगे। तो सभी साथियों से, पूरे ज़िले भर के और जो किसानी लहर में काम करने वाले तमाम साथियों से मेरा निवेदन कि इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ करके किसान विचार गोष्ठी पर ज़रूर पहुँचे 9 जनवरी को गांव मंगाड़ी में। और जिस भी तरह से, जिस साथी से जो सहयोग बन सकता है वो अपने स्तर पर गांव में किसानों को, मजदूर को, युवा को एक मंच पर लाने के लिए आज से दिन रात काम करना शुरू कर दे। तो आप सब पत्रकार साथियों का भी और हमारे किसान साथियों का भी यहाँ जो पहुँचे सबका आभार, धन्यवाद है। और आपने जो इतना कीमती समय निकाला इसके लिए आप सबका पुनः आभार और धन्यवाद। और सभी से अपील, जिले भर के किसान साथियों से, वे जो आगू साथी हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो भी पूरी
जोश के साथ में इस कार्यक्रम में जुटे और 9 जनवरी को बड़े सत्र पर हम इस प्रोग्राम को मनाने का काम करेंगे और किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।